हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको माइंड के ऊपर कुछ होम्योपैथी दवाओं के वर्णन कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, जिनके सेवन से आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा और मन के विकार दूर होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया होता है। काया माने शरीर। शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब आपका मन स्वस्थ होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। लेकिन मन में कुछ विकार रहते हैं, कुछ लोगों के विकार आ जाते हैं जिनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और होम्योपैथी की दवाओं से ये विकार बहुत ही अच्छी तरीके से दूर होते हैं। जिनमें आपको सुरक्षित तरीके से विकार दूर करने के लिए होम्योपैथी की जो दवाएं बनाई जाती हैं वो नेचुरल पदार्थ से बनाई जाती हैं। इनको हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है और ये दवाएं अफोर्डेबल भी रहती हैं। दोस्तों, मन के जैसे विकार होते हैं कि व्यक्ति को हमेशा उदासी छाई रहती है, मन प्रसन्न नहीं होता है, किसी भी बात में खुशी महसूस नहीं होती है। इसी टाइप की मन की दिक्कतों के लिए मैं आज आपको ये होम्योपैथी की दवाओं की जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही तौर पर आपको इन दवाओं से की जानकारी मिलेगी और दवाओं से लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां दूर होंगी। जैसे दोस्तों, मैं 30 पोटेंसी माने 30 पावर और 200 पावर की दवाएं बता रहा हूँ। 30 पावर की दवा दिन में आपको 3 बार यूज़ करनी है। 4 बूंद सीधा जीभ पर डालकर इस्तेमाल करना है, यानी कि जीभ पर डालकर दवा को पीना है। 200 पोटेंसी की दवा केवल दिन में एक ही बार 4 बूंद दवा का सेवन जीभ पर डालकर करना है। यदि बच्चे की उम्र कम है, 10 साल के करीब है, तो उसको केवल 2 बूंद दवा ही सफिशियंट है। दोस्तों, बताई गई दवाएं स्त्री, पुरुष, स्टूडेंट्स, वयस्क और वृद्ध सभी लोगों के लिए बराबर कारगर हैं। इनका उपयोग सभी के लिए अच्छा सिद्ध होगा। दोस्तों, इसी क्रम में मैं अब होम्योपैथी दवाओं के वर्णन कर रहा हूं, जिनके लिए मैं सिम्टम्स को भी बता रहा हूं और उसके लिए कौन सी दवा यूज होगी उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी से मिलने जुलने में झिझक महसूस होती है, उसको हमेशा विचार डामाडोल रहते हैं, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, मेमोरी भी वीक रहती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि वेराइटा कार्ब 200 की 4 बूंद रोज सुबह कुछ हफ्तों तक सेवन कराई जाए तो इनके इस स्वभाव में परिवर्तन आएगा। इनका शर्मीलापन, झिझकना ये दूर होगा और साथ में मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, दूसरी दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो कहीं जाते हैं तो समय से पहले पहुंच जाते हैं, जिनको हरीडनेस बहुत रहती है। ये लोग जैसे स्टेशन पर इनको जाना है तो गाड़ी के इंतज़ार में भी इन्हें बहुत ही घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। गाड़ी जब स्टेशन पर आती है और भीड़ बढ़ती है तो इनको बेचैनी हद से ज़्यादा हो जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। जब तक ये अंदर जाके अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं तब तक इनकी घबराहट बनी रहती है, और जब ये अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो घबराहट तभी दूर होती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 4 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्ते तक सेवन कराई जाए तो इनकी ये हड़बड़ाहट वाली समस्या, हरीटनेस वाली समस्या दूर हो जाएगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, अगली दवा नक्सबोम का 200 है। नक्सबोम का 200 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनका पढ़ने और लिखने में मन कतई नहीं लगता है, जो हमेशा पढ़ाई के लिए और लिखने के लिए अवॉइड करते हैं, और ये व्यक्तियों के मुंह से गाली ज़्यादा निकलती है, हमेशा गाली गलौज देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि नक्सबोम का 200 की 4 बूंद रोज रात को सोने से पहले कुछ हफ्ते तक सेवन कराई जाए तो उनकी ये गाली देने की समस्या भी दूर होगी और साथ में उनका काम में मन लगने लगेगा, लिखने पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए नक्सबोम का 200 बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, अगली दवा लाइकोपोडियम 30 है। ये दवा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनको कि नया काम पसंद नहीं आता, नई ड्रेस पसंद नहीं आती, नई जगह जाना पसंद नहीं आता, और इनको हमेशा ही नए लोगों से मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम महसूस होती है। ये माने नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि लाइकोपोडियम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक सेवन कराई जाए तो उनकी ये समस्या, नई चीज़ पसंद ना आना, ये दूर हो जाएगी और वो सुचारू रूप से अपने प्रसन्नतापूर्वक
सभी लोगों से मिलना जुलना, नई चीज़ को ग्रहण करना, पहनना पसंद करेंगे। दोस्तों अगली दवा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कि जो हमेशा एंग्जाइटी में रहती हैं, इन्हें हमेशा फाइनेंशियल रियून होने का खतरा सताता रहता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि फाइनेंशियली बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाऊँगा। ये ऐसे व्यक्तियों को किसी भी बीमारी का डर भी बहुत सताता है। छोटी सी खांसी आने पर भी इनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि निमोनिया हो गया हो। ये एक ही डॉक्टर की सलाह से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते हैं। बेचैनी इतनी व्याप्त होती है कि रात को 12 बजे के बाद बहुत बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि यूज़ कराई जाए तो इनकी बेचैनी की समस्या भी दूर होगी। और ये इनको जो बार बार डॉक्टर बदलने की आदत है तथा ये इनको ये लगता है कि दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनके ये स्वभाव में परिवर्तन आएगा। दवा का इस्तेमाल 4-6 माह तक कराने से ये समस्या दूर होगी। दोस्तों अगली दवा ऑरममेट 30 है। ऑरममेट 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो हमेशा निराशा में रहते हैं, उदास रहते हैं। बातचीत के अंदर थोड़ा सा भी कंट्राडिक्शन आया तो इनका पारा बहुत ही आसमान पर पहुंच जाता है, यानी इन्हें गुस्सा आ जाती है। वैसे तो ये किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं और उदास बने रहते हैं, यानी कि इनको डिप्रेशन की समस्या रहती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि ऑरममेट 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते यानी 2 से 3 हफ्ते तक अगर सीधे जीभ पर डालकर यूज़ करा दी जाए तो इनकी ये उदासी वाली समस्या, डिप्रेशन की समस्या और किसी भी थोड़े से कंट्राडिक्शन में इनको गुस्सा आ जाने की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ में कोई खुशी नहीं मिलती है, यानी कि कुछ भी इवेंट्स हो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आती है, उदासी में रहते हैं, पुरानी बातों की चिंता करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि नेटम्यूर 200 की 4 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्ते तक सेवन कराई जाए तो उनकी ये उदास रहने की समस्या, पिछली चीज़ों की चिंतन करते रहने की समस्या दूर हो जाएगी और उनको हर चीज़ में प्रसन्नता महसूस होने लगेगी। इसलिए नेटम्यूर 200 की 4 बूंद सीधा जीभ पर रोज़ सुबह 2 से 3 हफ्ते तक अगर यूज़ कराई जाए तो उनकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक बहुत अच्छी दवा है प्लेटिना 200। प्लेटिना 200 पोटेंसी में उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है जो प्राउडी है, एरोगेंट है, यानी बातचीत के अंदर जो हमेशा दूसरे को तुच्छ समझती हैं, दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, ऐसी महिलाओं को, इवन पुरुषों को भी प्लेटिना 200 की 4 बूंद रोज़ सुबह 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच यूज करा दी जाए तो उनकी ये एरोगेंट की प्रवृत्ति खत्म होगी और वो दूसरों को तुच्छ समझना बंद कर देंगी। उनका मन अच्छा रहेगा और शरीर के दूसरे रोग भी इसी दवा से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली दवा बोरेक्स 30 है। बोरेक्स 30 उनके लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो कि बहुत ही फ्राइटेंड रहते हैं, यानी कि थोड़ी सी आवाज़ से ही चौंक जाते हैं, जिन्हें ऊपर से नीचे किसी भी जगह सीढ़ियाँ उतरने के टाइम बहुत ही डर महसूस होता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि बोरेक्स 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 4 से 6 हफ्ते तक यूज कराई जाए तो उनके ये स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा और उनकी ये चौंकने वाली समस्या का निदान हो जाएगा। दोस्तों अगली दवा स्टेफिस एग्रिया 200 पोटेंसी में बहुत अच्छी दवा है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कि जिन्हें हमेशा लगता है कि कोई मेरी निंदा कर रहा है और ये निंदा को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जरा सी इनकी किसी ने निंदा कर दी तो इनको इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि ये झगड़े पर उतर आते हैं। साथ में ये जिनको सूट करती है उन व्यक्तियों को किसी पर ट्रस्ट नहीं आता है, कितनी भी अच्छी बात बताई जाए लेकिन उनको ये लगता है कि मुझे ये गलत बात बताई जा रही है। जैसे मैं ये दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ और यदि ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये लगने लगेगा कि ये दवा सही नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि स्टेफिस एग्रिया 200 की 4 बूंद रोज सुबह 4 से 6 हफ्ते यूज कराई जाए तो उनके इस स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों अगली दवा पल्सेटिला 30 है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी काम की दवा है जो कि अपनी कोई भी दिक्कत किसी को बताने के साथ में उनको रोना आ जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगी तो भी वो अपनी समस्या को रोते हुए बताती हैं।
तो यानी बीपिंग टेंडेंसी मेन चीज़ है। जिसको भी, पुरुष हो या स्त्री, अगर बीपिंग टेंडेंसी है कि अपनी समस्या बताने के साथ में ही उन्हें रोना आ जाता है, तो इनको पल्सेटला 30 की 4 बूंद रोज़ सुबह दोपहर शाम 4 से 6 हफ्ते तक यूज कराई जाए तो इनकी ये बीपिंग की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी और मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। तो अगली दवा कैमोमिला 30 है। कैमोमिला 30 उन बच्चों को, वयस्क और वृद्धों को, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए बहुत ही अच्छी है। उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनको कि बात बात पर क्रोध आता है और इनके अंदर इम्पेशेंस रहता है। कोई इनसे यदि किसी चीज़ को पूछता है तो ये सबसे पहले उद्दंडता से जवाब देते हैं और साथ में हमेशा झगड़ा करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, स्त्री हो पुरुष, यदि कैमोमिला 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 4 से 6 हफ्ते तक सीधा जीभ पर सेवन कराई जाए तो उनके ये क्रोधी स्वभाव में परिवर्तन आएगा और वो प्रसन्नतापूर्वक खुद भी घर में रहेंगे और दूसरों को उनके द्वारा तकलीफ नहीं होगी। बताई गई दवाओं में से किसी एक ही दवा के इस्तेमाल से आपकी समस्याएं दूर होंगी, अतः आपको बताई गई दवाओं में से सिम्टम्स के हिसाब से केवल एक ही दवा का यूज़ करना है। और दोस्तों, मेरे अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, दवाएं तो और भी हैं लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसी के साथ आपको ये अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और मैं इसी प्रकार के अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि आप चैनल को लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसी सब के साथ दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हुए अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ दोस्तों अब नमस्कार।